गाइस देखिए, ऑल्सो, टू, एज वेल, इवन और आइदर, ये सभी का मतलब होता है भी। तो फिर कब, कौन सा और कहाँ पर यूज करें? क्या आप भी कंफ्यूज्ड है? तो वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि ऑल्सो, टू, एज वेल, इवन और आइदर, अगर इन सभी का मीनिंग भी निकलता है तो हमें कौन सी सिचुएशन में किस जगह पर यूज करना है। प्लस ये भी देखेंगे कौन सा पॉजिटिव में यूज होता है, कौन सा नेगेटिव में यूज होता है, और कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही सेंटेंसेस में यूज होता है। तो हमेशा की तरह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। गाइस एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस देती हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है तो ध्यान से देखिए। जैसे ही इज ऑल्सो कमिंग, ये देखिए ऑल्सो लगा, इसका मतलब सेम निकल रहा है कि वह भी आ रहा है। सेकेंड सेंटेंस है ही इज कमिंग टू, तो यहाँ पर भी सेम सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम निकल रहा है। वैसे ही इज कमिंग एज वेल, यहाँ पर एज वेल लगा हुआ है, सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। वैसे ही इवन ही इज कमिंग, मतलब वह भी आ रहा है, जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो हम देखेंगे। वैसे ही आप यहाँ देखेंगे इवन आई एम नॉट कमिंग और आई एम नॉट कमिंग आइदर, तो आपने देखा कैसे एक ही तरह से मतलब बोल सकते हैं यूज हो रहा है, या हम ये कह दें कि एक जैसे ही सेंटेंस के मीनिंग निकल रहे हैं, बट ये जो वर्ड्स है वो अलग अलग तरह से यूज हो रहा है। तो यही हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ऑल्सो का यूज। देखिए ऑल्सो मतलब क्या होता है, भी, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में इसका यूज आपको करना है, ठीक है। जो भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस आएंगे वो उसमें यूज करना है आपको, क्या, ऑल्सो। अब इसकी सेंटेंसेस देखते हैं, फिर आपको बताऊंगी इसे कहाँ यूज करना है। जैसे आई ऑल्सो लाइक कॉफी, मतलब मुझे भी कॉफी पसंद है। तो अगर हम इसका रूल देखें तो आपको ये किस जगह पे यूज करना है, तो ये यूज होगा गाइस आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, ठीक है, हैज, हैव, कैन, तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में आपको ऑल्सो का यूज करना है। और जितनी भी मेन वर्ब है जैसे कम, गो, सीट, ओपन, क्लोज, इससे पहले यूज करना है। अब कुछ सेंटेंस ऐसे भी आएंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी, तो फिर कहाँ यूज करें वो भी हम समझेंगे। तो देखिए शी ऑल्सो वर्क्स, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो हमने इसे कहाँ यूज किया, मेन वर्ब से पहले। ये देखिए बिफोर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब से पहले हमने ऑल्सो का यूज किया। शी ऑल्सो वर्क्स, ये वह भी यहाँ काम करती है। आई ऑल्सो लाइक कॉफी, मुझे भी कॉफी पसंद, ये देखिए मेन वर्ब से पहले। अब एक चीज ध्यान रखना है, इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ऑल्सो का यूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद कर लीजिए अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन मेन वर्ब से पहले। वैसे ही इज स्मार्ट एंड ऑल्सो हार्ड वर्किंग, वह स्मार्ट है और हार्ड वर्किंग भी है, मेहनती भी है। तो यहाँ देखिए हमने इसको यूज किया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, मैं भी जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये देखिए आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने ऑल्सो का यूज किया। तो आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, मैं भी वहां जा रहा हूँ। शी हैज ऑल्सो फिनिश्ड हर वर्क, उसने भी अपना काम फिनिश कर लिया है। तो यहाँ देखिए मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद। दे विल ऑल्सो कम, वे भी आएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑल्सो का यूज किया और कम से पहले। तो जनरली बहुत इजी है, ऑल्सो का मतलब हमें पता तो है, बट अगर हमें थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए कि हमें कहाँ यूज करना है तो सेंटेंस और भी ज्यादा करेक्ट हो जाता है। तो आई होप गाइस ये वाला यूज आपको समझ में आ गया होगा। अब है हमारे पास में टू, तो टू का मतलब भी होता है, ऑल्सो की जगह भी टू भी यूज कर सकते हैं। ये भी यूज होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस में, जैसे आई लाइक कॉफी टू, तो ये आपको कहाँ यूज करना है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये आपको ध्यान देखना है, ठीक है। ये सभी के जितने भी सेंटेंसेस हैं सभी के लास्ट में यूज होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी इज कमिंग टू, वह भी आ रही है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन टू, मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। वैसे ही कैन प्ले क्रिकेट टू, वह भी क्रिकेट खेल सकता है। वी आर गोइंग देयर टू, हम भी वहां जा रहे हैं। शी नोज द आंसर टू, उसे भी आंसर पता है। तो ऑल्सो की जगह हमने क्या यूज कर लिया, टू का यूज कर लिया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है गाइस एज वेल, इसका मतलब भी होता है। अब इससे भी ये चीज ध्यान रखना है कि हमें सेंटेंस के लास्ट में यूज करना है
और ये भी पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होगा, ठीक है। एज वेल का यूज भी आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही करना है। सेंटेंसेस देखते हैं। आई विल कम एज वेल, मतलब मैं भी आऊंगा, सेम मीनिंग निकल रहा है, मैं भी आऊंगा या मैं भी आऊंगी। शी बॉट अ बैग एज वेल, उसने एक बैग भी खरीदा। तो यहाँ पर बाय की सेकेंड फॉर्म है बॉट, तो शी बॉट अ बैग एज वेल। वैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल, वह इंग्लिश भी बोल सकता है। देखिए मीनिंग थोड़ा सा चेंज होता है, जहाँ अगर ये वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, मतलब इनकी पोजीशन चेंज होती है, तो फिर मीनिंग भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल, वह इंग्लिश भी बोल सकता है। वी आर गोइंग टू द पार्टी एज वेल, हम भी पार्टी में जा रहे हैं। शी इन्वाइटेड मी एज वेल, उसने मुझे भी इन्वाइट किया। पास्ट टेंस है, तो टेंस आपका कोई सा भी हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बट ध्यान रखना है कि अगर एज वेल एज का एज वेल यूज कर रहे हैं तो आप लास्ट में लगाएंगे, एज वेल एज नहीं। एज वेल एज हमारा कंजंक्शन है, तो वो अलग तरह से यूज होता है। नेक्स्ट है गाइस इवन। इवन मतलब भी होता है, तो इसका यूज हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों में करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस भी के सेंस में। अब इवन कहाँ यूज करें, स्टार्टिंग में, लास्ट में या मिडिल में? अब देखिए इवन का यूज एक ऐसा यूज है जिसको हम पोजीशन जिसकी हम चेंज कर सकते हैं जब हमें ये देखना है कि हम किस वर्ड पर, किस बात पर, किस शब्द पर जोर देना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इवन के पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कैसे, अभी हम लोग आगे देखेंगे। जैसे इवन अ बिगनर कैन डू दिस, यहाँ तक कि एक बिगनर भी इसे कर सकता है। तो यहाँ तक कि ये इवन का यूज कब करते हैं हम लोग, जब हम सरप्राइज्ड है या फिर अनएक्सपेक्टेड कोई थिंग हम बताना चाह रहे हैं, तो भी वाले सेंस में कि भी ऐसा भी, मैं भी, मतलब यहाँ तक कि मैं भी, तो ऐसे कुछ वर्ड्स के लिए हम लोग इवन का यूज करते हैं। इवन माई टीचर, यहाँ तक कि मेरी टीचर भी, डिडंट नो दिस, यहाँ तक कि मेरी टीचर को भी नहीं पता था इस बारे में। इवन ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी, यहाँ तक कि उसने मेरी मदद करने से भी मना कर दिया, या उसने भी मेरी मदद करने से मना कर दिया। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, आई रिमेंबर दैट डे, मुझे आज भी वह दिन याद है, तो भी आ रहा है। तो इवन का यूज थोड़ा सा अलग हो जाता है जब हम थोड़ा सा जोर देना चाह रहे हैं, या कोई अनएक्सपेक्टेड थिंग है, या हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ तक कि, तो भी वाला सेंस भी आप समझ सकते हैं। जैसे उसने भी मेरी मदद नहीं की, मतलब यहाँ तक कि उसने भी मेरी मदद नहीं की, तो यहाँ तक कि अभी एक ही बात है। अब देखिए कैसे हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं ही रिफ्यूज टू इवन हेल्प मी। इवन का यूज हम लोग यहाँ कर सकते हैं जब हमें ये बताना हो कि यहाँ तक कि उसने मेरी मदद भी करने से मना कर दिया, ठीक है। तो जिस वर्ड पर आप जोर देना चाह रहे हो वहां पर आप इवन का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग स्टार्टिंग में कर ले, लेकिन ध्यान रखिए इवन का जब पोजीशन चेंज होता है तो मीनिंग भी थोड़ा सा चेंज होगा। अभी हम इसके कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे। अब हम इवन के कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। अभी हमने पॉजिटिव देखे, अब नेगेटिव देखेंगे। तो आई डिडंट इवन कॉल हर, ये देखिए इवन का यूज मैंने कॉल से पहले किया, मतलब मैंने उसे यहाँ तक कि कॉल भी नहीं किया, तो यहाँ तक कि कॉल भी नहीं किया। शी डिडंट इवन ट्राई, उसने यहाँ तक की कोशिश भी नहीं की। ही कांट इवन स्पीक प्रॉपरली, वह यहाँ तक कि अच्छे से बोल भी नहीं सकता है, ठीक है। कांट इवन स्पीक, ये देखिए वर्ब से पहले इवन ही, यहाँ तक कि वह भी नहीं बोल सकता है, तो यहाँ हम सब्जेक्ट पर जोर डाल रहे हैं कि यहाँ तक कि वो भी नहीं बोल सकता है। लेकिन इवन स्पीक से पहले आ गया, तो अब हम बोल रहे हैं यहाँ तक कि वह स्पीकिंग भी नहीं कर सकता है। तो मीनिंग चेंज होता है अगर हम इवन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। अब एक गाइस आदर, तो आदर का यूज हम ओनली नेगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे, और वो भी सेंटेंस के लास्ट में। ये आप नोट करते चलिए। हमने क्या क्या देखा, हम लोग देखते आ रहे हैं कि जैसे ऑल्सो का यूज, टू का यूज, एज वेल का यूज हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया। इवन का यूज हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस में किया, और नादर का यूज हम लोग कर रहे हैं ओनली नेगेटिव सेंटेंसेस में। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, आई डोंट लाइक टी आइदर, मुझे भी चाय नहीं पसंद है। शी कांट डांस आइदर, वो डांस भी नहीं कर सकती। सेंटेंस आप देखिए कैसे है, नेगेटिव,
ठीक है। तो भी वाले सेंस में आइदर का मीनिंग निकलता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में आई वॉन्ट गो, आई दो, मैं भी नहीं जाऊंगा। क्लियर। तो देखिए आइदर हमने कहाँ लगाया, सेंटेंस के लास्ट में, और सेंटेंस था हमारा नेगेटिव। अब हमने जो स्टार्टिंग में सेंटेंस लिए थे उसे हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ही इज ऑल्सो कमिंग, ऑल्सो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया, टू हमने सेंटेंस के लास्ट में लगाया, एज वेल एज हमने सेंटेंस के लास्ट में लगाया, इवन हमने स्टार्टिंग में लगाया। वैसे है इवन आई एम नॉट कमिंग, नेगेटिव सेंटेंस में भी आया, पॉजिटिव में भी आया। आई एम नॉट कमिंग आइदर, आइदर का यूज हम लोगों ने देखा कि सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। ठीक है। आई होप गाइस ये जो यूजेस थे आपको समझ में आ चुके होंगे कि कैसे भी के लिए हम ये सारे के सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि कब किस सिचुएशन में, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए या कोई कोर्स करना आप चाहते हैं तो इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।